Morning class. Today's topic of discussion is BJT amplifier analysis. Class, BJT amplifier की analysis हम दो तरीके से कर सकते हैं, DC analysis और AC analysis. AC analysis is also called small signal analysis. Let's first see what we do in DC analysis. We do DC analysis to find out the operating point in the middle of the load line. To do DC analysis, we perform the following steps. Number 1, we reduce the AC source to 0. DC analysis कर रहे हैं तो AC source को 0 कर देते हैं. जितने कैपेसिटर्स हैं सबको ओपन कर देते हैं. क्यों? क्योंकि कैपेसिटर DC कंपोनेंट को पास नहीं होने देता, इसीलिए हम उसको ओपन कर देते हैं. और उसके बाद हम एक DC इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं. दूसरी एनालिसिस है AC एनालिसिस. वी ऑल्सो कॉल इट स्मॉल सिग्नल एनालिसिस. इसमें हम क्या करते हैं, एक्चुअल सर्किट में जितने भी कैपेसिटर्स हैं, चाहे वो कपलिंग कैपेसिटर हो, चाहे वो बाईपास कैपेसिटर हो, उसको हम शॉर्ट कर देते हैं. ठीक है. और इस DC सोर्स को भी शॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि हम AC एनालिसिस कर रहे हैं तो we allow only AC signal sources, we don't allow DC sources. तो DC sources को हम शॉर्ट कर देते हैं. इसके बाद हम ट्रांजिस्टर को उसके मॉडल से रिप्लेस कर देते हैं. क्लास, लेट मी टेल यू, आपको अपने सिलेबस के हिसाब से जो मॉडल पढ़ना है, ट्रांजिस्टर मॉडल पढ़ना है, दैट इज़ RE मॉडल. नोट्स में, बुक्स में, आपके पास बुक्स हैं घर पर, तो बुक में कई तरह के मॉडल डिस्कस किए होंगे. यू डोंट हैव टू गो फॉर दैट. ट्रांजिस्टर मॉडल का टॉपिक बहुत डिटेल में है भी नहीं. बस RE मॉडल कैसे बनेगा किसी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का, वो बनाना सीखो. स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करते किस लिए हैं? वी कैन फाइंड आउट वोल्टेज गेन, वी कैन फाइंड आउट करंट गेन, वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अदर पैरामीटर्स ऑफ द एम्पलीफायर सर्किट बाय डूइंग स्मॉल सिग्नल एनालिसिस. ये सारी इक्वेशंस कुछ नहीं पढ़नी. लेट मी डायरेक्टली टेक यू टू द RE मॉडल. आपको दिखाऊँ मैं RE मॉडल कैसे बनता है. देखो, ये दिस इज़ T मॉडल. डोंट गो फॉर दिस. दिस इज़ RE मॉडल. RE मॉडल किसका बनाया है? NPN ट्रांजिस्टर का. देखो, मैं टर्मिनल्स दिखाती हूँ. NPN ट्रांजिस्टर है ये, और ये है आपका कलेक्टर टर्मिनल. दिस इज़ एमीटर टर्मिनल and this is base terminal. This is common emitter configuration. Okay, this is emitter terminal which is common to base and collector. This is collector and this is base terminal. Okay, अब देखो, ये जो हम मॉडल बनाते हैं ना, ट्रांजिस्टर के इंटरनल सर्किट का बनाते हैं. ओके, जिसमें हम इंटरनली जो रेसिस्टेंसेस हैं, जो करंट का फ्लो है, वो रिप्रेजेंट करते हैं. एक्सटर्नली बाइसिंग करके जो करंट्स फ्लो करा रहे हैं, जो रेसिस्टेंसेस और कैपेसिटर्स लगा रहे हैं, उसको कंसीडर नहीं करते. ठीक है. सो इट्स अ सिंपल NPN ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन. दिस इज़ द इनपुट सर्किट, बेस एमीटर, एंड दिस इज़ द आउटपुट सर्किट, कलेक्टर एमीटर. अब देखो, बेस पर इनपुट दोगे आप, है ना. बेस करंट फ्लो कर रहा है IB. स्मॉल सिग्नल एनालिसिस में हम स्मॉल लोअर केस में लिखते हैं. ठीक है. लोअर केस में लिखकर हम इंटरनल करेंट्स और रेसिस्टेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं. एक्सटर्नल करेंट्स और रेसिस्टेंसेस को हम कैपिटल में लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. स्मॉल I, स्मॉल B लिखा है नोट्स में, ध्यान से देखना. दिस इज़ बेस करंट, दिस इज़ बेस रेसिस्टेंस. ठीक है. इंटरनल रेसिस्टेंस कह सकते हो आप. दिस इज RE प्राइम. RE के ऊपर डैश लगाया है ना, वी प्रोनाउंस इट RE प्राइम. क्लास, इस रेसिस्टेंस को अगर आप एमीटर साइड से देखोगे तो आप सिर्फ RE प्राइम लिखोगे, पर जब हम बेस साइड से ये रेसिस्टेंस देखते हैं तो ये बीटा टाइम्स बढ़ जाता है. बस इतना समझो. ठीक है. तो ये हमने बेस रेसिस्टेंस लगाया है विच इज़ बीटा टाइम्स RE प्राइम. ओके. अब देखो, ये सर्किट जो है आपका ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में ऑपरेट करता है.
बेस एमीटर जंक्शन उसका फॉरवर्ड बायस रखते हैं और कलेक्टर एमीटर जंक्शन हम रिवर्स बायस कंडीशन में रखते हैं। तो फॉरवर्ड बायस जंक्शन जो है वो एक डायोड की तरह बिहेव करता है, इसीलिए कहीं भी देखो आपने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ किया तो वो मोर और लेस डायोड कैरेक्टरिस्टिक ही है। ठीक है, तो ये देखो हमने बेस करंट, फिर से देखो बेस करंट बनाया, फिर बीटा टाइम्स आर ई प्राइम, ये बेस रेसिस्टेंस है। ठीक है, दिस इज एमीटर टर्मिनल, इसमें एमीटर करंट फ्लो हो रहा है तो आई ई रिप्रेजेंट किया है। दिस इज आपका कलेक्टर एमीटर जंक्शन कैसा है, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस कंडीशन में बस एक कांस्टेंट करंट फ्लो होता रहता है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज करंट सोर्स, दिस इज दैट कांस्टेंट करंट सोर्स। ठीक है, करंट सोर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका यही होता है, हम सर्कल बनाकर ऐसे एरो बना देते हैं और ये करंट क्या है, कलेक्टर करंट, और ये करंट फिर यहाँ पे जाएगा। एमीटर करंट इज द सम टोटल ऑफ द बेस करंट प्लस द कलेक्टर करंट, है ना। आगे देखो, ये है मॉडल, बस इस मॉडल को अपने माइंड में रखो और आगे मैं आपको बहुत सारे एम्पलीफायर सर्किट्स दिखाने जा रही हूँ, उसको आपको आरई मॉडल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कीप दिस इन माइंड। चलो, ये रहा हमारा नेक्स्ट सर्किट। व्हाट इज दिस, दिस इज बेस बायस्ड एम्पलीफायर सर्किट। इसका हमें इक्विवेलेंट एसी सर्किट करना है, एसी इक्विवेलेंट एसी सर्किट बनाना है हमें, और आरई मॉडल बनाएंगे हम। देखो कैसे बनता है ये, देखो एसी सोर्स है, इसको लगे रहने देंगे। कैपेसिटर को हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट, है ना। डीसी सोर्स को क्या कर देते हैं, शॉर्ट। जब हम एसी एनालिसिस करते हैं कैपेसिटर्स को शॉर्ट कर देते हैं, डीसी सोर्सेज को शॉर्ट कर देते हैं। तो कैपेसिटर को हमने शॉर्ट कर दिया, डीसी सोर्स को ज़ीरो कर देते हैं ना। तो ये जो रेसिस्टेंस है इसको किससे कनेक्ट कर दोगे, ग्राउंड से, फाइन। और यहाँ बेस करंट फ्लो करेगा और ये क्या हो गया, बीटा टाइम्स आर ई प्राइम, बेस रेसिस्टेंस। अब इस साइड आ जाओ आउटपुट सर्किट की तरफ, तो यहाँ पे क्या शो करोगे, एक करंट सोर्स आईसी। ठीक है, फिर देखो ये वाला रेसिस्टेंस आरसी ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया क्योंकि इसको आपने ज़ीरो कर दिया। इस कैपेसिटर को आपने शॉर्ट कर दिया, तो क्या रिप्रेजेंट करोगे यहाँ पे, लोड रेसिस्टेंस आरएल। समझ में आया कितना सिंपल है। देखो आपने एसी सोर्स लगे रहने दो, कैपेसिटर को आपने शॉर्ट कर दिया, डीसी सोर्स को ज़ीरो कर दिया, तो ये रेसिस्टेंस नीचे आ जाएगा ना, क्योंकि ये ज़ीरो कर दिया मतलब ये रेसिस्टेंस आपने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पे इंटरनल रेसिस्टेंस विच इज़ बीटा टाइम्स आर ई प्राइम वोल्ट बना दो। अब आउटपुट सर्किट पे आ जाओ, यहाँ पे करंट सोर्स बनाओ आईसी। ठीक है, इस रेसिस्टेंस को ग्राउंड से कनेक्ट करो, कैपेसिटर ये वाला शॉर्ट कर दिया, लोड रेसिस्टेंस ये रहा।